जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होता है। एक भी परमाणु की स्पर्शना के बिना, एक भी विकल्प की स्पर्शना के बिना अपने प्रदेशों पर रह करके अपने स्वभाव रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान स्वयं ही स्वयं से अनुभव में आ ही रहा है। ऐसा यह निर्मल ज्ञान है जिसमें रंच मात्र भी विकल्प की मलिनता नहीं है। यदि विकल्प ज्ञान में आए और फिर जानने रूप कार्य हो, इसका अर्थ तो यह हुआ कि ज्ञान में कुछ कम है। एक व्यापारी व्यापार करता है, उस व्यापारी को व्यापार के लिए किसी पार्टनर की जरूरत है, इसलिए क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं है कि अकेला व्यापार कर सके। या फिर कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जिसके पास में बुद्धि बहुत है मगर ज्ञान नहीं है, बुद्धि बहुत है मगर रुपये नहीं है, धन नहीं है। और दूसरे ऐसे हैं जिनके पास में रुपये बहुत है मगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे की खोज करते हैं और दोनों मिलकर के व्यापार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोनों आगे बढ़े हैं मगर दोनों पराधीन हैं। एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना पहला अपना काम नहीं कर सकता। जब दूसरे की जरूरत पड़े तो समझना कि वही परतंत्रता है और वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म उसे समझना कि जहां पराये की जरूरत ही न पड़े। धर्म उसे समझना कि जहां पराया बीच में आता ही न हो। इसलिए यदि गुरु बीच में आता है तो वहां धर्म नहीं है। 24 तीर्थंकर बीच में आते हैं तो वहां धर्म नहीं है। मूर्ति की जरूरत पड़ी तो वहां धर्म नहीं है। सत्संग सुनने की जरूरत पड़ी तो धर्म नहीं है। जहां पराये की जरूरत पड़े वहां धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म स्वभाव है और स्वभाव पर निरपेक्ष होता है। इस स्वभाव का स्वीकार एक समय में होता है, मगर स्वीकार से पहले श्रवण तो हो जाए। प्राप्ति से पहले वह परिचय तो हो जाए। ग्रहण करने से पहले उसका ज्ञान तो हो जाए। और इस ज्ञान के लिए ही हम यहां मिले हैं, यहां बैठे हैं। इस चैतन्य स्वरूप को पहचानने के लिए जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव है, यह इतना पर निरपेक्ष है, क्योंकि जब ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, जब पर्याय में ऐसा त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव में आया है, अनंत शक्तिशाली परमात्मा, ऐसा त्रिकाल ध्रुव द्रव्य वो पर्याय पर विराजमान होगा। मगर वह जो अनुभूति का क्षण है, वह अनुभूति के क्षण में पर्याय को पर्याय का विकल्प नहीं है। पर्याय को पर्याय का विकल्प नहीं है। पर्याय को परभाव का नहीं, पर्याय को पर्याय का विकल्प नहीं है। भगवान, जहां पर्याय को पर्याय का विकल्प न हो, विकल्प हो ही नहीं, और वहां ज्ञान 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 की धारा चलती हो, विकल्प न उत्पन्न होता हो। वह जो ज्ञानी की निर्विकल्प अनुभूति निर्वचनीय है, वह निर्विकल्प अनुभूति अकथ्य है। वह निर्विकल्प अनुभूति
वचनातीत है, क्योंकि वह अनुभूति विकल्पातीत है। उस निर्विकल्प अनुभूति में जब आप ये सुने कि पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आया और रंच मात्र विकृति उसका विकल्प ही नहीं है, ज्ञान अनुभव में आया, पर्याय में पर्याय का विकल्प छूट गया, पर्याय में पर्याय का विकल्प छूट गया। पर्याय की पहले एलर्जी थी, यदि पर्याय अलग हो, पर्याय को पर्याय के रूप में देखो तो फिर तकलीफ होगी। ये बात गजब की है। द्रव्य को जब देखो तब उसमें पर्याय को मत डालो, मगर पर्याय में रह करके द्रव्य का दर्शन करो तो पर्याय का विकल्प छूट जाता है। ये बात कैसी है, इसे तुम समझो। बूंदी का एक लड्डू है। इस बूंदे के लड्डू पर यदि छोटा सा बाल चिपक गया है तो वह लड्डू हम खा नहीं सकते, हम छोड़ देते हैं। यह खाने योग्य नहीं रहा। समझना जो मैं तुमसे कह रहा हूं और उससे तुम्हें वह निर्विकल्प स्वसंवेदन का भाव समझ में आएगा। उस लड्डू के ऊपर एक छोटा सा बाल है, वह खटकता है, होता है ना। छोटी वस्तु होने से ऐसा मत समझना छोटी है, छोटी होकर के भी खतरनाक हो सकती है। दो दांत के बीच में फंस जाने वाला एक धनिया का जो छोटा सा तिनका है, वह छोटा है मगर वो ज्यादा खतरनाक हो गया है। 100 ग्राम धनिया पेट में पड़ा है, इतना खतरनाक नहीं है। कभी कभी वो छोटी चीज जो कहते हैं वह खतरनाक होती है। आंख में गिरा हुआ एक छोटा सा कण पहाड़ को न देखने के लिए बाधक बनता है, खतरनाक है। ये मिथ्यात्व ऐसे ही तो छोटा है, मगर अनादि से चैतन्य परमात्मा के दर्शन नहीं करने दिए। ये जो छोटा है, उस छोटे के अंदर यहां पर लाठी हो और वह लाठी यदि यहां पर छुए तो मुझे इतना दर्द नहीं होगा, मगर एक छोटा सा कांटा वह यदि छुए तो दर्द होता है। छोटी वस्तु को कम मत समझना, छोटी वस्तु चुभने में खतरनाक होती है। अब वह जो छोटा सा बाल है, वह बाल उस बूंदी के लड्डू के ऊपर है, वह लड्डू अभक्ष हो गया। अभी तो बाल की बात की, अभी खून की बात नहीं कर रहा हूं। एक खून की बूंद यदि उसके ऊपर गिर जाए तो क्या हो। मैं मांस की बात नहीं कर रहा हूं। एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा जो मांस का टुकड़ा उस लड्डू के ऊपर आए, फिर तुम्हें उस लड्डू के प्रति भाव कैसा होगा। नहीं, ये लड्डू खाने जैसा नहीं है, लड्डू खाने जैसा नहीं है। यहां है लड्डू और यहां है मांस का छोटा सा टुकड़ा। जो कह रहा हूं उसे ध्यान से समझोगे तो अनुभूति में पर्याय से पार ऐसा जो द्रव्य अनुभव में आता है, पूरा पूरा सर्वांग रूप तुम्हारे अंदर में भाव भाषण के साथ अंतर में टंकोत्कीर्ण होगा। ये लड्डू है, उस लड्डू में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा ऊपर ऐसा है, लड्डू नीचे है और मांस का टुकड़ा है। और उस समय ये लड्डू कैसा हो गया, अभक्ष हो गया। लड्डू को देखने का नजरिया कैसा है, लड्डू खाने जैसा नहीं है, लड्डू खराब है, लड्डू अभक्ष है, लड्डू इसे फेंक दो, ये लड्डू। मगर अब उस घटना को याद करो, लड्डू के ऊपर मांस नहीं, अब मांस के ऊपर लड्डू हो तो और बात खराब हो गई। मांस और उसके ऊपर लड्डू, फिर उस लड्डू को कैसे खा पाओगे। मांस के ऊपर लड्डू है तो खा पाओगे, नहीं खा पाएंगे। मगर आज तक लड्डू मांस पर रख करके ही तो खाया है। ये जीभ, ये क्या है, ये मांस है, ये प्योर मांस है। यदि जीभ मांस नहीं है तो मांस है क्या फिर। ये जीभ मांस है,
और मांस पर लड्डू रख करके जन्म से अब तक खाया है। मांस के लिए कोई बाहर का मांस लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जो अब बताने चाह रहा हूं, जिंदगी में तुमने कभी सोचा नहीं होगा, और अद्भुत राज है। हे ज्ञान दीपक, तुझे न्यायक देव ये जो अंतर में ये अनुभव में आ रहा है, इस अनुभूति को तू नजरिया बदल करके यदि देखता है तो तू वर्तमान में ही ज्ञानी है, वर्तमान में ही निर्मल शुद्ध चैतन्य ज्योति मात्र है। बात ऐसी है कि जिस समय तूने लड्डू को देखा था जो मांस के ऊपर था, और वहां दोष वाला लड्डू नहीं था, वह लड्डू अभक्ष नहीं था, अभक्ष था। मांस पर आते ही लड्डू अभक्ष हो जाता है, तो ये मांस इस जीव के मांस के ऊपर आते ही वह लड्डू अभक्ष क्यों नहीं हो जाता? छू तो लिया ने मांस ने। सत्य तो यही है, मानो या न मानो, आगम के पन्ने को पलटो या फिर तुम पूर्व के संस्कार का पुनरावर्तन करो, मगर सत्य यह है जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये जो मांस का टुकड़ा है, उस मांस के टुकड़े के ऊपर लड्डू है। हम शुद्ध शाकाहारी हैं, इसमें आलू नहीं है, इसमें प्याज नहीं है, इसमें लहसुन नहीं है, इसमें अनछना जल नहीं है। ये लड्डू तो शुद्ध लड्डू है, मगर मांस के ऊपर रख करके चखते समय क्या हो रहा है ये? और आज भी फिर कहता हूं, वह लड्डू अभक्ष नहीं है, वह लड्डू अभक्ष नहीं है, वह लड्डू खाने योग्य है। मैंने खाया, गुरुदेव ने खाया, कृपालु देव ने खाया, आचार्य कुंदकुंद देव ने खाया। भावलिंगी संत अभक्ष वस्तु का भक्षण कैसे करेंगे? और किसी भी व्यक्ति को कहो तो बात तो ऐसे ही है। इसलिए हमारा जो पेट है, हमारा पेट बहुत बड़ा पेट होता है, शेर का पेट बहुत छोटा होता है। इंटेस्टाइन कहते हैं ना, वो बहुत छोटी होती है शेर की। गाय की, भैंस की बड़ी होती है, शेर की छोटी है, मनुष्य की बड़ी है, क्योंकि उसमें जो शेर के अंदर जो मांस गया है, उस मांस को पचाने के लिए शेर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले से ही मांस था और पेट में जाकर के मांस में ही पलटता रहता है। हमारे पेट में गई है सब्जी और शरीर को काम करना है उसे मांस बनाना है। बनाना तो मांस ही है। ये शरीर में जाकर के कोई मांस जाएगा तो उसकी सब्जी नहीं बनेगी, अंदर सब्जी जाएगी तो भी मांस बनेगा, और मांस जाएगा तो भी मांस ही बनेगा, क्योंकि शरीर खुद मांस है। मैं आज आपको निष्पक्ष होकर के सोचने को कहता हूं, मगर अंत तक इंतजार करना, जाना मत। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई और पर्याय से उठ गई है। हो ये है जीभ, और ये लड्डू जीभ पर आया, और बचपन से हमने 100 बार लड्डू खाया, चखा। 100 बार लड्डू चखते समय भी उस समय ये विचार नहीं आया कि ये मांस है, विचार नहीं आया। उसका एक कारण है। विचार तो आना चाहिए था, विचार तो कम से कम आए कि ये अशुचिमय मांस है।
मगर वासना जब अति पर होती है तो ये मांस ऐसा विचार भी नहीं आता। वासना सत्य से मुंह मुड़ा देती है, इसलिए पति पत्नी के शरीर को चाटता है, मांस को ही चाट रहा है, चमड़े को चाट रहा है, मगर वो बात अभी याद मत करो, इसलिए क्योंकि वासना सवार है। वासना जब सवार होती है तो सत्य से मुंह मुड़ा देती है। जो आत्मा को जान चुका है उसने सर्वांगी ऐसा चैतन्य स्वरूप अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है, ये विचार ही नहीं आया। जिस समय ये मांस के परमाणु, मगर ये जीभ के परमाणु जो मांस है उसके ऊपर ऐसे ये लड्डू रखा हुआ है, मगर विकल्प कहां आता है कि ये मांस है। क्या खाया? लड्डू खाया। क्या अच्छा है? लड्डू अच्छा है। बस ये बात है, ये दृष्टि है, ये नजरिया बदल गया। जिस समय लड्डू की महिमा है उस समय अनुभव कहां हो रहा है? जीभ पर हो रहा है। अनुभव में कौन आया है? लड्डू। लड्डू अनुभव में आया और जीभ पर आया। मगर जिस समय जीभ पर यह अनुभव में आया तब खतरनाक है। खतरनाक कौन है? ये जीभ। जीभ खतरनाक है क्योंकि वह मांस है। जीभ खतरनाक है क्योंकि वह मांस है, मगर वो खतरनाक भी काम में आई ना। लड्डू को चखने के लिए वो मांस ही काम में आया ना। लड्डू को चखने के लिए लड्डू तो काम में नहीं आया। तो जीव बराबर पर्याय, लड्डू बराबर द्रव्य। द्रव्य जो जानने में आता है वो पर्याय में ही आता है। तो पर्याय वैसे खतरनाक है, एक क्षण की है, क्षण भंगुर है, मगर पर्याय खतरनाक नहीं है। ये जीव खतरनाक नहीं है, काट मत देना। जीव खतरनाक नहीं है, जीव तो जीव है, मगर जब लड्डू तुम्हारी जीभ पर हो उस समय ये जीभ मांस वाली है, ऐसा विकल्प मत करना। मात्र लड्डू को चख लेना, और ऐसा चखा है क्योंकि दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। द्रव्य को जानने का उपाय वो पर्याय ही है। पर्याय के अलावा द्रव्य को जाने कैसे? मगर जब पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है उस समय मैं पर्याय हूं या पर्याय कैसी है ऐसा विकल्प नहीं होता। ध्रुव का ही जोर है, उसे कहते हैं पर्याय में द्रव्य का अनुभव हुआ और पर्याय में पर्याय का विकल्प न हुआ। जीभ पर लड्डू चखा, मगर जीभ पर जीभ का स्मरण भी नहीं हुआ, याद भी नहीं आई। ऐसा ये अद्भुत स्वरूप है। क्या कहा? क्या है हाथ में? हाँ, इधर आके बैठ। हाँ, इतनी कुर्सी के बाद में मोबाइल फोन हाथ में है, वो पता चल जाता है, मुझे दिखाई देता है। અત્યારે પ્રવચન સાંભળવાનું છે, એ ધંધો પછી પણ થઈ શકે છે। ये जो बात है ना, ये बात ध्यान से सुनो। एक एक शब्द में यदि भूल हो गई तो फिर ये तो दोबारा सत्संग सुनना पड़ेगा। 121वीं गाथा ऐसे समझ में नहीं आएगी। तुम कम से कम 4 बार सुनोगे तब जा करके अंदर जाएगा कि ये क्या कहा था। वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। पर्याय में द्रव्य जब जानने में आता है, पर्याय में द्रव्य जब जानने में आता है तब पर्याय को ये विकल्प नहीं होता है कि मैं पर्याय हूं, क्योंकि पर्याय में मैं पर्याय हूं ये विकल्प यदि हो
तो द्रव्य का जोर कम हो जाता है, और द्रव्य का जोर कम हो जाता हो तो फिर वो जीव जीव को यदि चखेगी तो अभक्ष हो जाएगा। ओ पर्याय के अंदर हो, पर्याय में ऐसा पर्याय में ये सब कैसा ये स्वरूप है, कैसा ये स्वरूप है। ओ कैसा ये स्वरूप है। यदि थूक है वो लड्डू के ऊपर गिरा हो तो लड्डू अभक्ष है, मगर वही लड्डू यहां थूक के ऊपर फिर मिक्स होता हो तो स्वादिष्ट होता है। वो थूक भी स्वादिष्ट हो जाता है, धन्य हो जाता है थूक भी। वो पर्याय जहां पर अनुभव हो रहा है वो पर्याय तो पर्याय है, वो थूक जैसी है, मगर जब भगवान आत्मा उसमें जानने में आया तो वो पर्याय भी वो द्रव्यमयी हो गई है। द्रव्यमयी हो गई है। उस समय कोई चखे क्या रस है कि लड्डू का रस है, असल में वो थूक है। लड्डू में कोई रस थोड़ी था, वो तो बूंदी थी ना, बूंदी का पिंड था। ये जो घूम रहा है लिक्विड हो गया है, वो तो थूक अंदर जो था वो जीभ के ऊपर जो आता था वही है। इसलिए पर्याय की एलर्जी मत रखना कि ये पर्याय 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 पर्याय। पर्याय की एलर्जी नहीं है, पर्याय में द्रव्य जब जानने में आता है, पर्याय में द्रव्य जब जानने में आता है, उस समय पर्याय में पर्याय का विकल्प छूट जाता है। ये नजरिया बदल गया। अब कभी याद आएगा कि उस समय याद ही नहीं आता। वो ऐसा है, थूक का विकल्प ही नहीं आता। वो थूक, ये थूक ऐसा भाव कहां आता है? ये जो कह रहा हूं ना, एक वाक्य खाली जीवन भर याद रख लेना, वासना सत्य स्वरूप से मुंह मुड़ा देती है। अभी पत्नी को चाट रहा था, थूक था ना उसके मुंह में, तो अब पत्नी ने वो थूका और पत्नी कहे इसको चाटो, उसको छुएगा, तेरा थूक है, तेरा थूक है। वासना सत्य से मुंह मुड़ा देती है। और ज्ञानी सदा जागृत है, उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा है, वो बिल्कुल जागृत है। और जागृति होने की वजह से वे विषयों की आग में जलते नहीं है। ज्ञान के अमृत से अंदर में शांत 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 ऐसे ज्ञान की ही धारा बहती रहती है, कांस्टेंट, बिना विकल्प के, बिना किसी तैयारी के, बिना आयोजन के अंदर में वह धारा चलती ही रहती है। वो वहां उदयों के ऊपर बैठते ही नहीं है। मैं आप परमात्माओं से जो कह रहा हूं कि पर्याय में द्रव्य का जो अनुभव होता है, जीभ पर ये लड्डू चखने में आया है, चखने में आया, उस समय जीभ कैसी है ये विकल्प नहीं आता है, याद ही नहीं आया। अरे पूरे शरीर को याद नहीं किया, शरीर की याद तो बाद में आती है जब पेट भर जाता है। अरे पेट भरा ही गया, उससे पहले तो वो लड्डू ही दिखता था, ये विचार ही नहीं आया। वासना सत्य से मोह मोड़ देती है, देखना ही नहीं चाहती। इसलिए तो कामांध कहते हैं, विषयांध कहते हैं। अंधा क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। हे ज्ञान दीपक, आज से 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। दिगंबर के पर्युषण शुरू हुए, श्वेतांबर के पूरे हुए। अब दिगंबर धर्म करेंगे, श्वेतांबरों का धर्म हो गया।
और हम श्वेतांबर की दिगंबर। कपड़े से देखो तो श्वेतांबर है, सफेद कपड़ा पहना है। कपड़े से देखो तो श्वेतांबर है, और कपड़े हटा करके देखो तो दिगंबर है। जिस समय की पर्याय में, जिस समय ऐसा ये जिस समय की पर्याय में ज्ञान में ज्ञायक देह ये भगवान आत्मा जानने में आया, और उस समय पर्याय में जो अनुभव हुआ, उस समय पर्याय में अनुभव हुआ, विकल्प ही नहीं आता देह का। उस समय मात्र रस को चखता है। डायबिटीज वाला व्यक्ति, वो डायबिटीज होने पर भी एक गुलाब जामुन क्यों लिया? कि हमने आग्रह कर्यो એટલે લેવું પડ્યું। आग्रह तो હવે ઝેર નો करे तो ઝેર થોડું લઈ લેશ, मगर अंदर में वो जो रस, और जिस समय वो चखता है ना, उस समय डायबिटीज को याद नहीं आता, ले लेंगे एक दवा एक्स्ट्रा। उस समय वो जो रस है बिल्कुल भूल जाता है। ऐसा एक समय का जो ज्ञान का जानना, ये परिणमन जिस समय होता है, जानना, उस परिणमन में एलर्जी मत कर कि ये पर्याय है। उस परिणमन में बाहर से द्रव्य लाना नहीं है। ओ ये जीभ के ऊपर तो तुझे लाना है बूंदी का लड्डू, कहीं बाहर से उठाना है और मुंह पर लाकर रखना है। जीभ पर तो तुझे बाहर से लड्डू लाना है और मुंह पर रख करके चखना है। यहां तो जहां चखना है पर्याय में, द्रव्य को बाहर से नहीं लाना है। उस पर्याय में ही ध्रुवता को देखे तो द्रव्य दिखाई देता है। यदि विकल्प न हो तो एक समय की पर्याय ही द्रव्य बन जाती है। क्या कहा? आओ बधु, यदि विकल्प न हो तो एक समय की पर्याय ही द्रव्य है। अनुभव में वही द्रव्य बन जाएगी। एक समय की पर्याय ही द्रव्य है। ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय, यदि विकल्प, ये कंडीशन हो, यदि विकल्प न हो तो ज्ञान की एक समय की पर्याय यही द्रव्य है। हो, विकल्प न हो तो। डायबिटीज में डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाने का मना किया, तो ये रसगुल्ले के पास पहुंच गया कि डॉक्टर ने कहा गुलाब जामुन नहीं खाना। अब रसगुल्ला खा सकता है कि नहीं? कि वो भी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? कि बात गुलाब जामुन रसगुल्ला की नहीं है, बात दोनों में जो टिक्कर रहने वाला एक सा जो मीठा, उसकी बात है। तो विकल्प यदि नहीं हो कि ये रसगुल्ला, ऐसा विकल्प नहीं हो तो वही मिठास है। यदि विकल्प न हो गुलाब जामुन तो यही मिठाई है। वस्तु की जो विशिष्टता है वो विकल्प से है। अनुभव के अंदर वहां मीठा, मीठा जीभ से क्या जानने में आता है? मीठा। हाथ से ठंडा गरम हल्का भारी, और जीभ से तीखा खट्टा कड़वा, यही जानने में आता है ना। या जीभ से कई शास्त्र में लिखा है रसगुल्ला गुलाब जामुन, वो रस मात्र है। तो जब ज्ञान की पर्याय में ये भगवान आत्मा जानने में आता है, उस समय पर्याय में ही जानना है। कहीं से ओ हो, जिस समय की पर्याय में ये जानने में आया, उस समय की पर्याय में ही, कहीं बाहर से नहीं लाया। उस समय पर्याय में टिके हुए उस ध्रुव स्वभाव को देखा है, तो पर्याय में द्रव्य जानने में आया। और जहां बाहर से कुछ भी नहीं आया, मांस के ऊपर ये कितनी सहज, कोई कहे ये कैसे हो सकता है? तुम्हें बचपन से हुआ है, जीभ याद ही नहीं आई कि ये मांस है।
मांस के ऊपर रख कर के सब्जियों को खाया है। ओ। आपको लगता होगा दिमाग में यह घुसा दिया, अब तो हर बार याद आएगा। नहीं आएगा याद, तुम्हें पक्का नहीं आएगा, क्योंकि वासना से भरे हुए को सत्य नहीं दिखाई देता, वो सत्य से मुंह मोड़ लेगा। इसलिए इसमें सुख मैं कैसे मानूं? आज पहले से ही मांस पड़ा हो, उसके ऊपर किसी ने वहां पर लौकी रख दी, मांस का ढेर था, उसके ऊपर लौकी रखी, और ये दृश्य देखते हुए मैं ये देखूं कि बहुत मजा आ गया, मांस के ऊपर लौकी रखी, मांस के ऊपर रसगुल्ला रखा, तो वहां कैसा लगेगा? ऐसे ही ज्ञानी को जब जीभ पर रसगुल्ला आता है, उनकी दृष्टि, उनकी मान्यता कि इसमें मेरा क्या, क्योंकि ज्ञान को अलग देखते हैं। यहाँ एक भी कण आंख में गिरा नहीं है ना, वो मांस का भी और रसगुल्ले का भी ऐसा अलग देखो, अलग देखो कि उसमें एक भी ऐसा दिखाई नहीं दिया ने कि एक कण वहां पर गया हो। तो ऐसे ही जीभ पर जब वहां पर भोजन करते समय अलगपना दिखाई देता है भगवान, ऐसे ही ज्ञानी को अंतर में ज्ञायक 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 की निराली ऐसी सत्ता मात्र ऐसा दिखाई देता है। वो तो परमाणु के साथ में रहता ही नहीं है। वो जो परमाणु की तुम बात करते हो, उन परमाणुओं के साथ में तो वहां से ऐसा ही वहां पर स्ट्रेचिंग नहीं होता। आंख कितनी निकलेगी, कितनी पकड़ पकड़ करके मैं निकालूं तो कितनी निकलेगी? ये ऊपर का भाग है, ये पलक है, ये पलक है, ये पलक है। आंख को तो कैसे मैं निकालूं, कैसे मैं आंख को निकालूं? निकालने जाता हूं कि तुरंत ही वो अंधी हो जाती है, वो जड़, वो बिल्कुल मुर्दा। आंख को जैसे ही बाहर निकालो तो इतनी बात तो पक्की है कि जहां मांस, उसके ऊपर वहां बूंदी का लड्डू, रसगुल्ला, और ये आंख तो बाहर निकली नहीं ने। जिस समय आज तुम भोजन करो तो भोजन करते समय ऐसे ही इसके ऊपर जीभ पर जो वस्तु आई है उसे ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की आंख को अछूती देखना कि ये जो ज्ञान स्वरूप, ये चैतन्य जो जानन 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 ऐसी कांस्टेंट जो धारा चलती है, और वहां पर तुम्हें ये जानन 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 जानन, और वहां ये जीभ, और वहां भोजन, ऐसा ये इसका छूना, ऐसा छूना। भगवान उस समय, एक समय का वो तुम्हारा जो निरालापन का एहसास होगा कि तेरे लिए भोजन ही भजन बन गया, तेरे लिए भगवान। ओ हो ओ ओ ओ, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति इस प्रयोग के लिए हमें मिलना है, इस प्रयोग के लिए। हो कितना सूक्ष्म भाव है कि ये एक दूसरे के साथ में, दोनों में। थोड़ा इधर देखो तो सही, इधर देखो तुम, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, तुम देखोगे एक मांस के टुकड़े के ऊपर बूंदी का लड्डू यहां दिखाओ, तुम देखोगे, तुम कहोगे आंख बंद कर देंगे, हमसे नहीं देखा जाता, ऐसी चीजें हम नहीं देखते। तो जब तुम्हारी जीभ के ऊपर, मांस के ढेर के ऊपर, ये मांस के ऊपर सब्जी जब ऊपर जाएगी, एक बार विचार तो करो, ये मांस और सब्जी का मिलन, ये मांस और सब्जी का मिलन, उसमें वो आंख क्या करे जो बाहर नहीं निकलती, स्ट्रेच नहीं होती, खींचा तानी वहां से होती ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान खींचा नहीं चाहता, ज्ञान में स्प्रेड ऐसा नहीं होता। ज्ञान है वह यहां अनुभव में आता है। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि यहां पर मांस रखा हो, उसके ऊपर सब्जी रखी हो, और मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी आंख वहां नहीं गई? इस आधार पर कि मैं देख तो रहा हूं। यदि वो निकल गई होती तो इसका मतलब यहां जो देखना हो रहा है, ये किसका हो रहा है? तो उस देखने की क्रिया को तू अलग करके अनुभव करेगा, गजब का अनुभव है, अद्भुत अनुभव है उस समय। और फिर पंचम काल, कलयुग, ये गांव, ये छोटा गांव, ये नगर, ये देश, ये पर्यूषण, कुछ भी नहीं रहता वहां पर, मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और मैं तुमसे इतना भी भगवान
हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, मैं आप परमात्मा से कहता हूं, वो थोड़ी देर का अनुभव होगा। उसकी उम्मीद भी मत रखना कांस्टेंट चले घंटे घंटे तक, मिनट भी बहुत हो गए। मगर एक बार तुझे ऐसा निरालापन लग गया, बस वो एक लत लग गई पहली बार। बस एक बार ऐसा अनुभव हुआ, अब वो लत लग गई। क्योंकि उस रस को जब तूने अनुभव किया, जब तूने अपनी आंख को इतना दूर उस मांस और सब्जी से देखा, सबसे पहली बात तो ये कि उस क्रिया में रुचि भी नहीं रही और विरोध भी नहीं रहा। क्योंकि जोर यहां था, मेरी आंख तो बची हुई है। हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग के बिना प्राप्ति नहीं है, मगर भोग वाली वृत्ति प्रयोग से दूर करती है और पांडित्य वाली वृत्ति ज्ञान को इकट्ठा करने को बार बार प्रेरित करती है कि जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करो। पांडित्य ये कहता है ज्ञान को अधिक से अधिक में इकट्ठा करो। और भेद ज्ञान जो होता है तो वहां की दशा निराली है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी निराली दशा जहां मलिनता है ही नहीं। ऐसे जो विमलनाथ थे, जो देह में रह करके, जो भोगों में रह करके ऐसे अलिप्त थे, ऐसे विमलनाथ भगवान 13वें तीर्थंकर, उनका वैराग्य प्रसंग हम सुन रहे हैं। जो मात्र औपचारिकता है, हम तो यहां आए हैं बस अपनी ज्ञान की चक्षु सुरक्षित है न, एक बार चेकअप कराने आ गए हैं। यहां तुम्हें चेकअप किया, ऐसा ही होता है। ये चेकअप तुम्हारा होता है। तुम कहते हो मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, आओ मैं एक एक को चेक कर लेता हूं। ये जो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, क्या आ रहा है? तुम ठीक हो, स्वस्थ हो। ये स्वस्थ हो तुम आए हो वैद्य के पास। परदेश के अंदर जब वो टेस्ट रिपोर्ट करावाना हो ही ना, रिपोर्ट आवे, रिपोर्ट जैसे ही परदेश में आते हैं ना, रिपोर्ट आए सब नॉर्मल हो तो उनको वाओ, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, थैंक्स गॉड। और भारत में रिपोर्ट नॉर्मल है, अरे पैसा पड़ी गया, कहां अभी नहीं, कुछ भी नहीं निकला। मानो जब तक कैंसर आए नहीं तब तक लगता ही नहीं है, अरे आटला पैसा खर्चा टेस्ट का रिपोर्ट करावाना, रिपोर्ट में कहीं न आवे। अरे तुम्हारे रिपोर्ट में कुछ नहीं आया तो धन्यवाद दो, धन्यवाद। ये जो शिष्य जो गुरु से कहता है ना, अहो अहो श्री सदगुरु, वो इसलिए कह रहा है कि मेरे रिपोर्ट में कुछ दोष नहीं आया है। ओहो अहो श्री सदगुरु। कभी कभी परदेसी हो, वो मांसाहारी लोग भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। लोग कहते हैं मांसाहारियों से क्या सीखना, मैंने तो सीखा। ये छान करके पानी पीने वाले लोगों ने बोला है पैसा पड़ी क्या, और वो मांस खाने वाला बोलता थैंक्स गॉड, रिपोर्ट नॉर्मल आया है। ओ हो। और ये रिपोर्ट चेक कौन करेगा? नॉर्मल है, ये तुम खुद चेक करोगे, कोई दूसरा नहीं। तुम खुद इसलिए चेक करोगे क्योंकि जब मांस के ऊपर सब्जी जाएगी तो ऐसा ही अंदर दिखता है, अंदर में वहाँ इसमें रस नहीं लगता है। ऐसा उस समय से तुम्हें खुद को ऐसा लगेगा भगवान वहाँ पर रस नहीं लगेगा भोजन की क्रिया के काल में। इसलिए आज से हम भोजन करेंगे, साथ में करेंगे, मगर भोजन करते समय रस लिए बिना, रस लिए बिना। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं खाता नहीं हूं, पीता नहीं हूं, नहीं, वो जो रस लिए बिना, ये दोनों का जो मिलना होता हो, उससे आंख की जांच एक बार कर लो। आंख नॉर्मल है? ओहो,
ओहो, ज्ञान 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 ज्ञान। उस समय भी एक बात आप परमात्माओं से कह दो, ये विमलनाथ का नाम लिया है तो विमलनाथ भगवान विमल 13નો આંકડો છે પાછો આ વિમલનાથ 13નો આંકડો આમ ખરાબ કહેવાય, એમાં પછી વિમલ મલનો આંકડો આવી ગયો विमल। वो जो विकल्प है उस समय हो, जब आप ऐसा अभ्यास करोगे ना तो रास्ते में कोई मिलेगा हो आपको ऐसा। जब आप जाते हो मंदिर, जब जाते हो ना तो मंदिर जाते हैं बस भगवान के पास में जाते हैं। आपके वहाँ एक शांतिबाई, हिंदी भाषी में शांतिबाई नाम किसी का सुना है आपने? आपके पहचान में कोई शांतिबाई है? भाई भी होते हैं, बाई भी होती है, होंगे कोई शांति भाई भी होते, शांति बाई भी होती। हमारे वहाँ थे, एक शांतिबाई थी। तो जब हम मंदिर जाते थे ना, जयपुर में पढ़ते थे तब वहाँ, तो वहाँ वो हमेशा जब मंदिर जाते हैं तो बीच में सामने मिलती। हम तो जवान थे, वो बूढ़ी थी, तो बूढ़ी स्त्री को क्या देखे, नहीं बच्चे थे, जवान थे, कोई ब्रह्मचारी तो थे नहीं, जयपुर में पढ़ते थे, कॉलेज की लाइफ थी, कोई पूर्ण वितरागी तो हुए नहीं थे, मगर सीधा का सीधा मंदिर जाना है। तो कुछ बच्चों को नियम दे दिया था। वो नियम मुझे कल भोजनशाला में याद आया था कि जब मंदिर जाएगा तो शांतिबाई बीच में आएगी तो उसको देखना नहीं है, चुपचाप मंदिर चले जाना। तो आज मंदिर आया तो फिर दोबारा याद आया, कोई शांतिबाई आई नहीं। मगर ये बात आपको खास कहनी है, जिस समय भगवान आप ये भेद ज्ञान करोगे ना कि ये जीभ, उसके ऊपर रखी ककड़ी, तो जीभ के ऊपर ककड़ी रखी, चबा रहे हैं दांत से, ओ हो, दांत से चबा रहे हैं, जीभ के ऊपर चबा रहे हैं ककड़ी को, और उसमें ये आँख है, वो आँख वहाँ जाती नहीं, खींचे तानी नहीं करती, आँख वहाँ गई नहीं। ऐसी ये आँख जो मांस पर भी नहीं गई, सब्जी पर भी नहीं गई, ऐसा यह ज्ञान जो विकल्पों में भी नहीं गया, राग में नहीं, द्वेष में नहीं, देह की क्रिया में नहीं, ऐसा ये ज्ञान, बस ऐसा ये ज्ञान। उस समय तू सावधान रहना, अब तू परमात्मा के पास जा रहा है, तुझे उस समय जो फील होगा ना, उसी का नाम शांतिबाई है। और उसको भी मत देखना, वरना परमात्मा से नाता नहीं होगा। अक्सर लोग यहां अटकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा परमात्मा के पास में जाते समय वो शांतिबाई बीच में आएगी, उसे भी मत देखना, क्योंकि जो शांत स्वरूप है वो शांतिबाई को क्यों देखेगा। ऐसा चैतन्य, वो बुरी नहीं है, बूढ़ी है, निर्दोष है। बूढ़ी कहने का मतलब कि अब उसमें कोई दोष नहीं है, बेचारी भली भाली भोली सीधी सादी है, मगर सीधी सादी है तो भी उसकी ओर दृष्टि करने से मेरा भगवान का दर्शन बिगड़ता है। तो ये याद रखना, शांतिबाई सभी के जीवन में एक बार तो आती है, मगर जो देख लेगा उसको, वो परमात्मा के द्वार तक पहुंचेगा नहीं। ओ हो, साइड से ऐसा हो, उसको अलग से देखता है भगवान। ओ हो, निराकुलता रूप जो शांति का जो अनुभव है, उसमें भी कहीं पर भी अपनापन नहीं दिखाई देता। ऐसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की निरंतर ये निर्मल दशा चलती रहती है। इसलिए हाँ, जिस दिन तुम्हें लगे, जब तुम कहो ना आज बहुत शांति का अनुभव हुआ, आज इतना शांति का अनुभव हुआ,
इसका मतलब थोड़ा बाकी है। शांति का अनुभव हुआ नहीं, शांति पड़ोस में बैठी थी कहीं, और मैं ध्रुव न्यायक देव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ध्रुव न्यायक देव चैतन्य। ऐसे द्रव्य से जब नाता जुड़ा तो पर्याय का एकत्व तब अपने आप छूट जाता है भगवान। ओहो, पर्याय में बैठ करके, पर्याय में बैठ करके पर्याय ही दिखाई देगी। पर्याय में बैठ करके पर्याय का रस छूट जाए तो द्रव्य दिखाई देता है। मल है ही नहीं, ऐसा जो विमल वाहन नाम था, उनका नाम विमल वाहन था, फिर वो विमल नाथ हो गया। ये नाथ स्वामी ये सब तो बाद में लगते हैं। भगवान, किसी ने महावीर भगवान कहा, किसी ने महावीर स्वामी कहा, किसी ने महावीर प्रभु कहा, किसी ने महावीर नाथ कहा। अब ये सबकी मौज है, ये कोई भगवान का नाम नहीं था, ये तो हमारी भक्ति है। नाम तो विमल है, सीधा सादा। अब ऐसा विदेह क्षेत्र में तीसरे भव में थे। सभी तीर्थंकरों का चरित्र जैसे हम पढ़ते आए हैं। पद्मसेन वहां नाम था। वहां पर भी सर्वगुप्त नाम के राजा जो भगवान हो गए, वो भगवान होकर के जब उनके राज्य में आए और फिर वहां उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, स्वर्ग में सहस्त्रार, स्वर्ग के अंदर इंद्र के रूप में जन्मे, और यहां कंपिला नगरी में उनका जन्म हुआ। 13वें तीर्थंकर के काल में कृतवर्मा और जय श्यामा उनके पिता और माता का नाम था। उनका जो चिन्ह था वो सुवर था। सुवर भूंडो भूंद्रा निशान में काले शू होतो, कल क्या था? भैंसा। कल भैंसा, आज सुवर, क्या क्या आएगा अभी। उसका एक कारण यह भी है कि ऐसे पशु भी, ऐसे जानवर भी भगवान के चरण में आकर के बैठ जाते हैं। जो लांछन होता है वो लांछन ऊपर तो होता नहीं है, भगवान की मूर्ति में नीचे होता है ना। और चिन्ह कहाँ होता है? सिर के ऊपर होता है कि पग के, पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे पर होता है ना। तो वो भी इस बात को बताता है कि वो भी वहां पर उनके चरणों में झुका है। सुवर ही क्यों, कनेक्शन भी देखो, विमल वहां मल, और यहां सुवर जो मल ही खाता रहता है। कनेक्शन है सब। जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने जाना है, उन्होंने कुछ न कुछ कारण जाना है, और हमें करना क्या है? प्रयोजन की सिद्धि, बस। निर्मल जल सा निज स्वरूप पहचान, उसी में लीन हुए भव ताप उतरने लगा, तभी चंदन सी उठी हिलो रही है अभिराम। वो निर्मल जल है। ओहो, और ये निर्मल नहीं, ये भी मल है। ओहो, बीत चुका है अब जहां मल नहीं रहा। और कौन सा ये मल शब्द भगवान के नाम के आगे? पवित्र भगवान कह देते, ये भी मल कह के मल को क्यों घुसाया अंदर? सीधा नाम दे सकते थे ना, पवित्र, पावन, शुद्ध। शुद्ध कहते, मगर शुद्ध शब्दों की झाल नहीं थी।
ये बताने के पीछे कारण है। शुद्ध, अपन शुद्ध शुद्ध बोलते मगर शुद्ध का अनुभव नहीं है, और जो विमल है उन्हें शुद्ध का अनुभव है। वो आता है ना, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम जो जाने जगत में, जुदा रहे न कोई। मैंने अलग से बनाया है उसका। शुद्ध शुद्ध सब कहे, शुद्ध न जाने कोई, शुद्ध जो जाने समझ में, अशुद्ध रहे न कोई। पर्याय में अशुद्धता रहेगी कैसे यदि उसे समझ में जाने। हो, शुद्ध शुद्ध सब कहे, शुद्ध न जाने कोई, शुद्ध जो जाने समझ में, अशुद्ध रहे न कोई। ये निर्मल, ये विमलनाथ भगवान। सुअर मल खाता है, उसके सामने हलवा रखोगे, हलवा नहीं खाएगा, हलवा नहीं खाएगा। वो कहेगा प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी एक बार प्रोसेस पूरा करो, उसके बाद में हलवा खाऊंगा, अभी अधूरा है, बराबर नहीं हुआ। सुअर के लिए ऐसा ही है, ये प्रोसेस ही तो है, और है क्या। और शास्त्र में ये लिखा है, 24 तीर्थंकर का पुराण पढ़ना, ये सुअर की ये हालत होती है। मिष्ट मीठे मीठे पकवान नहीं खाएगा, और ऐसा जीव हो, ऐसा जीव हो सम्यक दर्शन पाता है। सुअर भी हो, सुअर को सम्यक दर्शन हो सकता है। सुअर सम्यक दृष्टि, यहां छान करके पानी पी करके भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जिंदगी भर छान करके पानी पीने का नियम लेके सम्यक दर्शन नहीं, और विष्ठा खाने वाला सुअर सम्यक दृष्टि। ओ हो, अंदर की बात अंदर की है। 60 लाख वर्ष का आयुष्य था, अब आयुष्य घटता गया, उसमें से 45 लाख वर्ष पूरे हुए, तब दीक्षा लेने का उन्हें भाव आया। और सेम टू सेम, अपन ने पहले कितने तीर्थंकर का वैराग्य प्रसंग देखा था। नीता मैम का मरण, पापी बीबी, उसमें कितना हुआ था? हाँ, 8 हुए थे, 8 हुए थे ना। अभी 2 होने दो, 3 होने दो, 16 पर फिर दूसरा एक सीक्रेट दिखा दूंगा, याद हो जाएगा। ओस की बूंद सुख गई और विमलनाथ को वैराग्य आया, ये बात इतनी ही थी। वो दरवाजे से एक बार बोल के भी कह सकता था कि ओस की बूंद सूख गई थी, वैराग्य आ गया था, बस प्रवचन पूरा, अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टॉपिक रखा है वैराग्य का, मगर उसमें ज्ञान का अनुभव कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं हम तो। और यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे भगवान। ओह, जब मेरा देह छूटता हो उस समय नौकार मंत्र सुनाना नहीं, उस समय ओहो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जब तुम सुनाओगे तो मानूंगा कि ये असली मरण हुआ। नहीं, तुम जब सुनाओगे माने मेरी हालत इतनी ऐसी हो जाएगी कि मेरे को सुनना पड़े। इसने जिंदगी भर तुमको सुनाया, उस समय भी मैं तुम्हें ही सुनाऊंगा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो मरण मरण है, जिंदगी भर बोलता रहा और अंत में भी चुप नहीं हुआ, अपने में समा जाओ, वही मरण असली मरण है। ओ, बिल्कुल मुंह पर पट्टी लग जाती है भगवान। ऐसी अंतर में चैतन्य, आनंद 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 की मस्ती, ऐसी मस्ती का नाम धर्म है, इसके बिना भगवान धर्म नहीं है। ओ, ये ओस बुंद 11 बज गए, आज रविवार है ना, बच्चों का क्लास है आज,
बच्चों के क्लास की वजह से बड़े को मजा है कि जल्दी छुट्टी मिल जाती। हमको ऐसा होता था, टीचर को कहीं बाहर जाना, टीचर बोलते हैं तो अच्छा लगता। हाँ, 55 गणधर थे, देवदत्ता नाम की पालकी से विचरण हुआ, वन में गए। ये सब वन में जाकर के वो उसकी बूंद कोई महल के अंदर नहीं दिखी थी, वन में क्रीड़ा करने जाते थे। वन में क्रीड़ा, खाली चाहते थे बस। जगह देख करके आ गए थे, आना तो यही है। हे ज्ञान दीपक, इसलिए आपसे मैं आमंत्रण आपको देता हूं कि स्मशान में आप पधारो, क्योंकि अंत में आना तो यहीं पर ही है। वन में इसलिए कि वन में मुनि होकर के आना तो यहीं पर ही है। 55 गणधर, 5500 केवली उनके समोसरण में केवल ज्ञानी से विराजमान है। ओहो, हजारों मुनि भगवान की, विमलनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे। 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविका, पूरा समोसरण भरा हुआ। मगर अंत में फिर गए समेत शिखर। समेत शिखर में अंत हुआ, निर्वाण हुआ। समेत शिखर में एक ये विषय जो मुझे भाव आया है, यदि जीवन रहा तो उस समय मुझे आपको ये समेत शिखर के जो भूमि है, उस भूमि में मुनि धर्म, कैसी ये भूमि होगी वो जब मैं आपको बताऊंगा ना, एक एक कण 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 को, उस समेत शिखर के पहाड़ के पर्वत को, जिसको शाश्वत तीर्थ का, एक 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 परमाणु 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 कि जहां एक सब कैसे सब एक जगह आ गए। कुछ तो वहां होगा ना, कुछ तो। आज मानो कि इसका मोक्ष होना है और ये यहाँ है, इसका मोक्ष होना है, ये यहाँ है, उसका मोक्ष होना है, ये यहाँ है, उसका मोक्ष होना है, ये यहाँ है। ये सब लोग यहाँ आते तो यहाँ ऐसा क्या है? वो समेत शिखर से यहाँ तो ऐसे 20 तीर्थंकर और बाकी तो 24 के 24। तो उस पर्वत में ऐसा क्या है कि जिसके कारण सभी केवलियों का, तीर्थंकर परमात्माओं का वहां जाना होता है, उस पहाड़ के परमाणु। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी में दूसरा खर्चा नहीं करोगे चलेगा, एक बार जिंदगी का ये खर्चा करके भी एक बार जीवन में इस भूमि की यात्रा करना। एक बार ये यात्रा करके उसे छूना, उस कण को छूना, उस कण को छू करके तुम जो, मैं तुम्हें उस समय कहूंगा, उस समय सीता जो अकेली वन में थी, और जब कृतांत वक्र चला गया था, और अकेली सीता जो रात्रि के समय, मुझे आपको वहां के एक जंगल में लेकर के जाना है। समेत शिखर, वो जो हो। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, समय निकाल, उस समय मैं तुझसे कहूंगा। ये जो यात्रा होगी ना समेत शिखर की, अद्भुत 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 यात्रा है। हो, अधिक क्या कहूं भगवान। परदेश घूमने नहीं जाओगे तो चलेगा, सिंगापुर नहीं जाओगे चलेगा, स्विट्जरलैंड नहीं जाओगे चलेगा, कुछ भी नहीं रखा है। ओ वहां से भी बस एक के जहां तीर्थंकर परमात्माओं ने भावना तो ऐसी भाना है कि ऐसे गजपंथा, ऐसा समेत शिखर, देह का त्याग हो, ये देह बिखरे तो ऐसी पावन भूमि पर ही ये परमाणु बिखर जाए। स्वरूप की मस्ती, ओ हो 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 हो। चैतन्य चैतन्य वैसे भी जहां कैसा यस, वहां का परमाणु परमाणु सब के सब याद आ जाएंगे। वहां पर सब याद आ जाएगा तुम्हें।
ज्ञान दीपक तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम देखना, ये जो पूर्व भव की यादें जो ताजा हो जाती है ना, बिल्कुल ही आएगा। मुझे तो आज बस और कुछ नहीं कहना था। पहला दिन है, उत्तम क्षमा का दिन है। आप सब परमात्माओं को मेरी ओर से चैतन्य क्षमा चाहता हूं। चैतन्य क्षमा इसलिए भगवान, क्योंकि चैतन्य को ही आज तक क्षमा नहीं मांगी थी, पराये को क्षमा मांगी। चैतन्य क्षमा, ये असली क्षमा, चैतन्य क्षमा। उस ज्ञान का अपमान किया। वस्तु का मालिक कोई और है और किसी और के नाम पे ऐसा कोई करेगा, कैसा होगा भगवान? किसी की जमीन किसी के नाम पे तूने ट्रांसफर कर दी और तो कहेगा कि आज मेरी पार्टी है। ये पार्टी है? ये पर्यूषण पर्व, ये सेलिब्रेशन है कि जो ज्ञान आत्मा का है, और तू कहता है टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, समाज का ज्ञान, गणित का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, मुझे सब ज्ञान है। अरे सबका ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का ही ज्ञान है। अपनी जमीन दूसरों के नाम पर कर देना, और वो भी परमात्मा का माल था दूसरे के नाम पे कर दिया। विमल का माल मल के नाम पे कर दिया। हो, इसके बदले में इस चैतन्य अमल को मैं क्षमा चाहता हूं। हे भगवान, तेरी जमीन अब तेरे नाम पे वापिस करता हूं। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान ही है और इस पर ज्ञान का ही अधिकार है, ज्ञेयों का है ही नहीं। ऐसी श्रद्धा हो। बस करो तैयारी। कौन बनेगा केवल ज्ञानपति की? तुमने जिंदगी में ऐसा गेम नहीं देखा होगा। वो कौन बनेगा करोड़पति कुछ भी नहीं है। तुम पहचान नहीं पाओगे हम लोगों को, हम कहां हैं, कैसे बैठे। कौन बनेगा केवल ज्ञानपति? खाली एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, स्लाइड पे स्लाइड दिखा करके ऐसे थोड़ी खेला जाता। कौन बनेगा केवल ज्ञानपति? तो यहां धूम मचेगी। आत्मसिद्धि का पूरा निचोड़ एक ही गेम के अंदर। वो गेम है, मगर गेम का भाव क्या है? और तीर्थंकरों ने जो जो गेम खेला था, वो भी मैं तुम्हें कहूंगा ये क्रीड़ा है। उनकी वन की क्रीड़ा थी। ये भी क्रीड़ा है। ये ज्ञान की क्रीड़ा है, ये चैतन्य की क्रीड़ा है। आत्मसिद्धि का पाठ करो, रोज करना, गाथा को पढ़ते जाना, अर्थ समझते जाना, नीचे के अर्थ को पढ़ना, और सभी को इसमें जुड़ना है, तैयार रहना। आप समस्त परमात्माओं को फिर से चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिन
ते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन